1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। दिस इज लेक्चर नंबर 15। वल्चर रेस्टोरेंट के बारे में हम बात करते हैं। वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देखिए बच्चों, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बिकॉज वो एनवायरनमेंट के और हमारे सराउंडिंग्स के क्या है, एक तरह से सफाई कर्मचारी है। अगर वो ना हो तो बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, मर जाएंगे हम, राइट। तो अभी वल्चर्स को के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो जब भी किसी को खाते हैं ना, कोई मरी हुई चीज़ को खाते हैं, तो उसके अंदर मान लीजिए कोई दवाई है तो वो उनके अंदर आ जाती है और बायोमैग्नीफिकेशन के कारण उनको प्रॉब्लम करती है, पॉइजनस हो जाती है वो उनके लिए, ठीक है। तो इस ऐसी एक तरह की दवाई थी डिक्लोफेनिक, ठीक है। डिक्लोफेनिक क्या करते थे, एक इंजेक्शन लगाते थे भैंस के या फिर काऊ के, राइट, बफेलो के, इन सब के इंजेक्शन लगाते थे जिससे कि उनका दर्द जो होता था वो खत्म होता था, राइट। अब इन्हीं लोगों को ये खाते हैं तो इनके अंदर वो चला जाता था और बायोमैग्नीफिकेशन होने के कारण इनको प्रॉब्लम करता था, राइट। तो अब उनके लिए क्या करा गया कि भाई इन वल्चर्स के लिए हमको रेस्टोरेंट बनाने पड़ेंगे। सर वल्चर के कैसे रेस्टोरेंट बनाओगे? वल्चर के रेस्टोरेंट मतलब एक एरिया फिक्स करो और उसके अंदर वो जो भी डेड बॉडीज़ हैं उसके अंदर डालो, उस एरिया के अंदर टेस्ट करने के बाद कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो वो गलत चीज़ ना खाएं वल्चर्स, जिसके कारण वो बच जाए। अभी झारखंड में इसी तरह का एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। पहला रेस्टोरेंट जो था वो रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर ओपन हुआ था और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्रिटिकली वल्चर्स हैं, भारत के अंदर जो वल्चर्स हैं वो 9 तरह के वल्चर्स होते हैं, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर है वो चार है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कम से कम आप याद कर लेना। एक तो मान लीजिए आप रेस्टोरेंट गए तो बहुत सारा बिल आ गया, ठीक है, लॉन्ग बिल्ड है ना, तो आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया वो आपके लिए सिचुएशन, ठीक है, आप थोड़ा घबरा जाएंगे। एक रेड हेडेड है वल्चर, वो भी एक तरह से क्या होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, ठीक है। एक है ओरेंटल, वो भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और एक जो है दैट इज स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब किसी के बारे में बदनामी करना, तो दैट इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थिंग। तो ये 4 जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। बाकी हिमालयन जो है नियर थ्रेटेंड है, बियर्ड वाला जो है वो भी नियर थ्रेटेंड है और सीनेरस वाला नियर थ्रेटेंड है, राइट। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज बेलम डिक्लेरेशन। देखो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एनवायरनमेंट के लिए भी, वहाँ के इंडिजिनियस पीपल के लिए भी। अब वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं, जो कि ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, उनको एक तरह से वहाँ पर कुछ भी होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, राइट। तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन है दैट इज नोन एज बेलम डिक्लेरेशन, कि उसको कैसे बचा के रखें और कैसे इंडिजिनियस पीपल का पार्टिसिपेशन वहाँ पर हो। तो एक है अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, साउथ अमेरिका के अंदर से बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुला, ये कंट्रीज़ के अंदर हैं, राइट। तो इन्होंने अभी इसके ऊपर कुछ समझौता नहीं हो पाया कि इंडिजिनियस पीपल का क्या रोल रहेगा, राइट, किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। दैट्स वाई बेलम डिक्लेरेशन अभी एक तरह से फेल हो गई, बेलम डिक्लेरेशन, राइट। एक टॉपिक है गोल्डीलॉक्स सिनेरियोज। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी जिसके अंदर ज़्यादा ना कुछ खराब हो ना ज़्यादा अच्छा हो, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन है ना ज़्यादा डिफ्लेशन है, ना ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है ना कम है, राइट। गोल्डीलॉक्स